अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है। तो अगर पानी सोप के साथ बहुत कम लेदर बनाए, बहुत कम झाग बनाए, कर्ड की तरह, दही की तरह की कंसिस्टेंसी हो उसकी, तो उसको बोलेंगे हम कि वो हार्ड वाटर है। ठीक है, एक तो ये पहचान है उसकी। और सॉफ्ट वाटर इसके बरक्स हम देखेंगे तो वो क्या है, वो वेरी इजीली जो है ना वो सोप के साथ लेदर बनाता है वो पानी, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, इसमें वेरी लिटिल लेदर है और इसमें बहुत इजीली लेदर बनती है, बहुत इजीली झाग बनती है, बहुत अच्छी झाग बनती है। दूसरा फ़र्क है कि जो हार्ड वाटर है वो क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ सोप को इफ़ेक्ट करता है, यानी इससे जो सोप है वो उसकी जो है ना इतनी झाग नहीं बनती और वो सोप इजीली साफ़ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो क्लीनिंग एबिलिटी है सोप की, वो इफ़ेक्ट होती है। जबकि उसके बाद सॉफ्ट वाटर में क्लीनिंग एबिलिटी उसकी सोप की इफ़ेक्ट नहीं होती। और तीसरी चीज़ जो हार्ड वाटर में पाई जाती है कि पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, क्लोराइड्स पाए जाते हैं और सल्फेट्स पाए जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने ज़हन में रखना है कि पानी के हार्ड वाटर कब बनता है, जब उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स आ जाएँ, क्लोराइड्स आ जाएँ और सल्फेट आएँ, और आएँ किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। ठीक है, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट्स आए, क्लोराइड आए, सल्फेट आए किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब हम लोग हार्ड वाटर को डिस्कस करते हैं। तो हार्ड वाटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी हार्ड वाटर और एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। मतलब टेम्परेरी हार्ड वाटर वो है कि अगर वो हार्ड वाटर बन भी गया तो हम उसको किसी तरीके से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट हार्ड वाटर वो है कि उसको हम बिल्कुल भी सॉफ्ट वाटर में चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली हार्ड हो चुका हुआ है। तो टेम्परेरी हार्ड वाटर क्या होगा, कौन सा हार्ड वाटर होगा, कैसे होगा ये, अगर पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स ऐड हो जाएं। ठीक है, ये तीन तरह की चीज़ें हमने कहा था कि अगर पानी में ऐड हो तो वो हार्ड वाटर बनता है। लेकिन अगर टेम्परेरी हार्ड वाटर कौन सा है, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट्स ऐड हो, वो भी किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो बनता है टेम्परेरी हार्ड वाटर। लेकिन अगर पानी के अंदर क्लोराइड और सल्फेट्स ऐड हो जाए कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो फिर वो परमानेंट हार्ड वाटर है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट्स अगर ऐड होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के पानी के अंदर, तो वो टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा। अब हम लोगों ने बाइकार्बोनेट का क्या है फार्मूला, HCO3, और साथ ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने 2 लिखना है इधर। ये बाइकार्बोनेट्स की का फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बाइकार्बोनेट्स ऐड करके देखते हैं, कैल्शियम के भी और मैग्नीशियम के। पहले हम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स ऐड करते हैं, यानी मैग्नीशियम लिया उसके साथ बाइकार्बोनेट्स लगाए, इनको रिएक्ट करवा के देखा तो मैग्नीशियम के आयन हमारे पास आ गए Mg+2। ये मैग्नीशियम का हमारे पास आयन हासिल हो गया हमें, और साथ में आया एक आयन हासिल हुआ बाइकार्बोनेट्स का। ठीक है, 2HCO3, और साथ में यहाँ पे -1 इसका भी आयन बन गया। तो सेम यही आप लोगों ने याद रखना है, दोनों में सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पे Mg है तो यहाँ पे Ca होगा, मैग्नीशियम है इधर तो इधर कैल्शियम होगा। 2HCO3 और -1, यहाँ भी यही है, और यहाँ भी 2HCO3 -1, यहाँ पे भी वही है। तो ये हम यहाँ पे कैल्शियम के साथ बाइकार्बोनेट्स लगा कर देखते हैं, HCO3 और ब्रैकेट लगा के 2 हमने लगाया, तो साथ हमने बाइकार्बोनेट्स लगा के देखिए अब कैल्शियम के, मैग्नीशियम के पहले लगा के देखे थे, अब कैल्शियम के लगा के देखेंगे। इनको इन्होंने जब आपस में रिएक्ट किया तो कैल्शियम के आयन अलग हो गए और बाइकार्बोनेट्स अलग हो गए। तो ये हमारा है टेम्परेरी हार्ड वाटर। उसके बाद है परमानेंट हार्ड वाटर। अब परमानेंट हार्ड वाटर कैसे होगा कि जब हम लोगों ने डालना है क्लोराइड्स को और सल्फेट्स को। ठीक है, क्लोराइड्स को और सल्फेट्स को, वो भी किसके होंगे, क्लोराइड और सल्फेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, या फिर इन दोनों के हो सकते हैं या इन दोनों में से किसी एक के हो सकते हैं। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे उस पानी को कि ये परमानेंट वाटर है, परमानेंट हार्ड वाटर है। तो अब हम लोगों ने क्लोराइड एक में ऐड कर लेते हैं और एक में सल्फेट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ के साथ कैल्शियम के साथ हम लोग क्लोराइड ऐड करके देख लेते हैं और मैग्नीशियम के साथ हम लोग सल्फेट ऐड करके देख सकते हैं। हम लोग, ये ज़रूरी नहीं कि कैल्शियम के साथ ही क्लोराइड ऐड होंगे, कैल्शियम के साथ सल्फेट भी ऐड हो सकते हैं और मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वैसे हम एक एक चीज़ को करके देखते हैं रिएक्शन। तो कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम के साथ हमने क्लोराइड जब ऐड किए तो इसको हमने जब रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम के आयन से अलग हो गए और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, 2Ca+2 ये कैल्शियम के आयन बन गए और 2Cl- ये यहाँ पे अलग हो गया। MgSO4, मैग्नीशियम के साथ हमने सल्फेट ऐड किया तो मैग्नीशियम के आयन अलग हो गए और सल्फेट अलग हो गया। ठीक है, Mg+2 प्लस SO4 -2। तो ये हमारे पास रिएक्शंस आ गए परमानेंट हार्ड वाटर के।